हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए नया वीडियो। फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत ही मेहनत करके बनाती हूँ एंड मैं पूरा पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ दिखाएं कर सकूँ एंड हर एक इजी से इजी नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप इसमें मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सच में अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए मेरे वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन में देखेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज एन interruption in normal flow of intestinal content along the intestinal tract. It may be occur in smaller or large intestine. यानी कि इन्होंने क्या बताया है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यार नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कि इंटेस्टाइन में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, रुकावट हो जाना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है नॉर्मल फ्लो, जो भी उसका नॉर्मल फ्लो है उसमें इंटरप्शन हो रहा है। द इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो भी इंटेस्टाइन का कंटेंट है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। इट में अकर इन स्मॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये दोनों इंटेस्टाइन के लिए दिया गया है। देन हम देखेंगे टाइप कितने होते हैं। मैकेनिकल टाइप होता है, मैकेनिकल, पैरालाइटिक, इलियस एंड स्ट्रैगुलेशन, ये टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल, ए फिजिकल ब्लॉक ऑफ पासेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग ब्लड सप्लाई ऑफ बॉवल। एग्जाम्पल एक्सटेंसिव हेर्निया, इंट्रोसक्सेप्शन, इंट्रेंसिक हिमेटोमा, ट्यूमर, इंट्राल्यूनेयर फॉरेन बॉडी फिकल और बेरिनियम इम्पैक्शन। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि कुछ भी फिजिकल ब्लॉकेज होना इंटेस्टाइन के कंटेंट में विदाउट डिस्टर्बिंग ब्लड सप्लाई, यानी कि जो भी इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, जो उसका फिजिकल मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इस ट्यूब में ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है कि इसमें कोई मास फॉर्मेशन हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिजिकली कुछ इंटरप्शन हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। वो क्या क्या बताया इन्होंने, एक्सटेंसिक, इंट्रेंसिक एंड इंट्राल्यूनर। एक्सटेंसिक इन्होंने बताया कि हेर्निया हो सकता है, इंट्रेंसिक में इन्होंने बताया कि हिमेटोमा हो सकता है या फिर ट्यूमर हो सकता है, एंड इंट्राल्यूनर में क्या, फॉरेन बॉडी, जैसे कि ऊपर से बच्चे कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा खा लिया, जैसे कि नूडल्स वगैरह खा लिया, उसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। फिकल क्या होता है, हमने पानी कम पिया है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, टाइट हो सकता है आपका फिकल। बेरियम इम्पैक्टेशन, ये सब चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती हैं, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल। देन आता है हमारा पैरालाइटिक इलनेस is in this no physical blockage and not disturb blood supply and disappear spontaneously after 2-3 days। ये क्या होता है, पैरालिटिक इलनेस क्या होता है, इसमें कोई भी फिजिकल ब्लॉकेज नहीं होती और कोई ब्लड जो भी सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब भी नहीं होती, बट ये क्या होता है कि अपने आप से मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन और फिर खुद से डिसअपियर हो जाता है, किसमें 2-3 दिन में अपने आप से सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पोर्शन, हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है, स्ट्रैंगुलेशन, थर्ड टाइप है हमारा। इसमें क्या होता है, बोथ आपका फिजिकल ब्लॉकेज एंड एज वेल एज ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब, यानी कि इसमें ये वाला और ये वाला दोनों, इसमें बोला कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिजिकल ब्लॉकेज होती है। इसमें क्या होता है, फिजिकल ब्लॉकेज भी होती है और इसमें ब्लड सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाती है, कॉज बाय द प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी टाइम से इसका कुछ भी अपन इलाज नहीं किया किसी ने भी, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो सकती है इसमें स्ट्रैंगुलेशन, ये क्रॉनिक भी बन सकता है और ये इसमें सर्जरी वगैरह भी परफॉर्म करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है इसमें। तो ये वाला ये चीज़ में, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई भी डिस्टर्ब हो चुकी है आपकी और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही, तो ये वाला ज़्यादा सीवियर हो सकता है। देन इसके कॉजेज देखेंगे कि क्यों हो सकता है। कॉजेज में देखेंगे फ्रेंड्स, कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्या क्या कॉज हो सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। इन्फ्लामेशन हो सकती है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ल्यूमन कॉन्स्ट्रक्टेड हेर्निया हो सकता है, प्रीवियसली डिस्क्राइब कर चुके हैं हम, जो भी हेर्निया है। ट्यूमर हो सकता है, ल्यूमन कॉन्स्ट्रक्शन, एडेशन हो सकता है, इंट्यूसेक्शन हो सकता है, वॉल्वुलस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, वेस्कुलर फैक्टर, ये सब चीज़ें रीज़न हो सकती है। अदर कुछ और फैक्टर्स भी इसमें बताए गए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
अदर फैक्टर दिखाएंगे फ्रेंड्स, मैलिग्नेंसी हो सकती है, कार्सिनोमा हो सकता है, हीमेटोमा, पेरिटोनाइटिस, स्पाइनल कोड इंजरी, वर्टिबल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे ड्यू टू मैकेनिकल और पैरालिटिक कॉजेज, इसकी वजह से क्या होगा, पैरिटल और कंप्लीटेड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फूड हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस की वजह से परफोरेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है हाइपोवोलेमिया की वजह से। देन इसके देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसमें क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, टेंडरनेस, पेन, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टेम्परेचर नॉर्मल बट पल्स रेट हाई हो जाएगा, स्टूल एंड वॉमिट बिकम ब्लडी, जो भी स्टूल होगा या फिर वॉमिट होगा उसमें आपका ब्लड आना शुरू हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखेंगे हम, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या कर सकते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सरे कर सकते हैं, बेरिनियम मील एनीमा दे सकते हैं, ब्लड टेस्ट बैरियम मील एनीमा दे सकते हैं, एंड ब्लड टेस्ट इंक्रीज WBC चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन, डेथ, शॉक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देन देखेंगे मेडिकल, जो भी मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, मेंटेन IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, रिंगर लैक्टेट देंगे, नॉर्मल सेलाइन एंड प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर, जो भी प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने उसे देंगे। एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट इन्फेक्शन, एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सासिन। NG सेक्शंस करेंगे टू डिकम्प्रेस बॉवल, जो भी बॉवल है उसको डिकम्प्रेस करेंगे। एनाल्जेसिक्स एंड सिडेटिव्स, अवॉइडिंग ओपिएट्स बिकॉज GI मोटिलिटी इनहेबिटेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग, डिक्रीज इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। नर्सिंग इंटरवेंशन में देखेंगे, एडमिनिस्टर पेरेंट्रल फ्लूइड विद इन सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम एडिड एज ऑर्डर टू रिलीव दी वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन, यानी कि जो भी उसे वॉमिटिंग वगैरह फील हो रही है या डिस्टेंशन है उसे रिलीव कराएंगे। Risk for altered gastrointestinal tissue perfusion related to intestinal obstruction. Nursing intervention देखेंगे, inserted intestinal tube to help relieve the obstruction. If blood supply impaired, the clinical while required emergency surgery. Surgical management देखेंगे, removal of obstructed part of intestine and anastomosis done remain parts. इलेक्ट्रोमी करेंगे और कॉलेक्स्टोमी कर सकते हैं, हैव डन इफ नेसेसरी। कॉलेक्स्टोमी, ओपनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि कॉलन थ्रू एब्डोमिनल वॉल बाय सर्जिकल ऑपरेशन। स्पेसिफिकल नोट्स आएंगे, अवॉइड एनीमा, प्री ऑपरेटिव केयर देंगे जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हम पढ़ चुके हैं। स्पेशल पॉइंट्स क्या आएंगे इसमें, मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पेशेंट, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट, अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ टीचिंग, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं आपकी। थैंक यू फ्रेंड्स।